आजमगढ़ ज़िले के बनने के कोई 125 साल बाद उत्तर प्रदेश के इस सबसे पूर्वी हिस्से में तालीम के फ़रोग़ के लिए एक ऐसा तजर्बा किया गया जो 1959 से लेकर अब तक न जाने कितनी राहें रोशन कर चुका है और जिसके बानी थे मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग। चलेंगे जब रास्ता बदल कर तो कील कांटे जरूर होंगे, मगर किताबों की रोशनी से अंधेरे ज़हनों के दूर होंगे। जो इल्म की क्यारियों को सींचे रहे न वो जिंदगी में पीछे। खुदा रखे हौसला सलामत, खुलेंगे हर घर के दर दरीचे। ज़मीं पे तारे चमक उठे हैं, चले हैं मिलजुल के ज़र्रे सारे। है सामने आने वाली मंजिल, खड़ी है नैया नदी किनारे। 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई, जिसमें मेरे ताया मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग ने भी जो है वो काफ़ी कंधे से कंधा मिला के जो है वो आज़ादी की जंग में जो है वो साथ खड़े रहे और गांधी जी की आवाज़ पे, वो क्योंकि कांग्रेसी थे तो गांधी जी की आवाज़ के ऊपर जो है वो काम करा करते थे। आज़ादी के बाद जब उनको लगा कि अब मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले आज़ादी की ज़रूरत थी, आज़ादी के बाद उनको लगा कि पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो हमें जो है वो आगे आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जो है उनके जहन में स्कूल के क़याम का आया और 1949 में उन्होंने जो है गांधी स्कूल मालटारी में बनाया। और उसी गांधी स्कूल से जो है मेरे वालिद ने हाई स्कूल किया और ये भी उनकी खुशकिस्मती थी कि उसी स्कूल को उन्होंने अपने भाई के साथ बनाया भी और उसी स्कूल में पढ़ा भी। हालांकि उस जगह पर आना जाना बहुत ही मुश्किल था। 3 नाला पार करके हम लोग जाते थे, मगर ये कि वहाँ पर जहाँ पर कॉलेज था वहाँ नमक तक नहीं मिलता था। हमने 10वीं पास किया, जूता नहीं पहना जो है। और वो इदारा काफ़ी अच्छा चला और हाई स्कूल इंटर तक की रिकग्निशन उसकी मिल चुकी थी। उस वक्त कुछ वहाँ के मुकामी लोगों ने कुछ उसकी मदाखलत करना शुरू कर दिया। इन बुनियाद पर इदारे को कोई नुकसान न हो, ये लोग वहाँ से हट गए। तो लोगों ने उनको बहुत उकसाया कि नहीं आप चलिए, हम आपके साथ हैं, आप जो है वो उसके लिए लड़िए। तो उन्होंने कहा कि जिस इदारे को मैंने बनाया है उस इदारे को मैं तोड़ नहीं सकता। सदरुद्दीन बेग और उन्होंने ये कहा कि हम आपको जो है वो बैठने नहीं देंगे और आपको जो है वो दोबारा से आप अनजान शहीद में जो है वो दूसरा स्कूल बनाएंगे। और वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया पेड़ के नीचे। और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। कॉलेज हमारा जो है 59 में जो है मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। जो है जब शुरू हुआ था इंस्टीट्यूशन 1959 में, तो 15-20 बच्चों से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। माली तंगी हमेशा रही। 4, 6, 7, 8 और एक अलग 4 मंडई बनाई गई। पहले जो है वो बांस के जो है वो मंडई छाई गई थी। तो बांस काटने, ढोने और सब सारे मंडई बनाने के मटेरियल मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग
अपने कंधों पे बांस ढो करके ले आए। पहले कच्चे वो बना दिया करते थे, छप्पर डाला करते थे, उसके अंदर तालीम हुई। तो जैसे जैसे कमरे, पक्के कमरे बनते गए, मंडियाँ हटाते गए। जहाँ पर जो है अजदहे और जानवर बढ़ा करते थे, वहाँ इंसानों ने पढ़ना शुरू कर दिया और आज वो इदारा जो है वो 5000 से ऊपर बच्चों पे खड़ा है। महिलाओं की प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा वो सोचते थे, क्योंकि लड़कियों के एजुकेशन पे उनका बहुत ज़ोर हुआ करता था। तो रफ़ी अहमद किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से उन्होंने जो है संग बुनियाद रखी और आज उसके अंदर तकरीबन 2000 से ऊपर लड़कियां जो हैं वो उस रफ़ी अहमद किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज में तालीम हासिल कर रही हैं। जो इल्म की क्यारियों को सींचे रहे न वो जिंदगी में पीछे। खुदा रखे हौसला सलामत, खुलेंगे हर घर के दर दरीचे। 1960 ही में इसको जूनियर हाई स्कूल की मान्यता मिल गई। फिर 62 में इसको हाई स्कूल की रिकॉग्निशन मिल गई। 64 में हाई स्कूल साइंस से मिल गई और 72 में जा कर के हमको इंटरमीडिएट की रिकॉग्निशन मिल गई। उन्नीस 1986 में मेरे ताया का इंतकाल हुआ और उस वक्त जो है वो मेरे चचा मिर्ज़ा महफूज बेग, उन्होंने जो है मुझसे कहा कि भाई अब इसको आगे संभालने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और बबलू साहब ने उसकी बड़ी खिदमत किया है, बहुत आला दर्जे की बिल्डिंग बनाई है डिग्री कॉलेज की जो है। 2003 में फिर ये डिग्री कॉलेज मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग साहब ने कायम किया। 4 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि क्लासों के लिए काफ़ी है। बीएड है, बीटीसी कोर्स है, बीए है। जो लोग मकसद के साथ निकले वो लौट कर कामयाब आए। चले तो नक्शे कदम पे उनके, तो क्या खबर इनकलाब आए। कुछ उनके दोस्त यार मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग के चाहते थे कि इन्होंने इतना काम किया तो इनके नाम को भी ज़िंदा रखा जाए। तो हम लोगों ने एक डिग्री कॉलेज बनाया और उसका नाम मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग गर्ल्स डिग्री कॉलेज रखा। हमारे यहाँ एमए यानी हम हमारा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी हो गया है। हमारे पास इंग्लिश में और सोशल साइंस में और हिंदी में 3 चीज़ में हमने जो है वो एमए भी ले लिया है। हमारे यहाँ जो है एमए की भी क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ NCPUL के भी कुछ कोर्सेज़ हैं, वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, टीवी रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, मुख्तलिफ जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर करने का जो है वो का भी सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग कराते हैं। साइकोलॉजी की लैब है, बायोलॉजी की लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिज़िक्स लैब है। ये सारी लैब्स हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारी जो है वो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर तकरीबन 15,000 किताबें जो हैं हमारे लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। हमारे पास होम साइंस के अंदर जो है वो लड़कियों को जो है वो खाना बनाने से लेके कढ़ाई और सिलाई तक के जो है वो कोर्सेज कराते हैं। उनकी वफ़ात के बाद फिर एक नर्सरी स्कूल भी हम लोगों ने कायम किया, CBSE बोर्ड का, वो भी उनके नाम पे ही है, मिर्ज़ा एहसानुल्लाह बेग नर्सरी स्कूल। और आज ये जो इदारा जो है तकरीबन 5,500 लड़के लड़कियों पे खड़ा है। और टोटल यहाँ जो एम्प्लाई हैं, टीचिंग एंड अदर एम्प्लाई जो हैं, टोटल मिला के 250 से ज़्यादा एम्प्लाई यहाँ पे हैं। मेरे वालिद जो है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, तो मेरे चचा ने उसके उस पहल करके जो है
हमारे एक और दादा मिर्ज़ा जैश बेग के नाम से JPS पब्लिक स्कूल खोला और वो स्कूल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आम पब्लिक तक जो है वो चीज़ें पहुंच जाएं, गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंच जाएं, तो उन्होंने एक FM रेडियो के लिए जो है वो शुरुआत करी और आज जो है वो वॉइस ऑफ आजमगढ़ के नाम से FM रेडियो भी जो है वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। आजमगढ़ में आज ये उम्मीद है लोगों को कि बेग परिवार ही ज्ञान का दीपक जलाएगा और जो लोग आज भटक गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं और अपना रास्ता बदल दिया है, वो फिर सही रास्ते पे आएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये हम उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है कि हम दूसरों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो पढ़ें लिखें और पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी सोच बदलेगी, जब सोच बदलेगी तो देश बदलेगा।